8th class science chapter 2nd. चैप्टर नेम इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपको कि कहा था, जो ये वायरस होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, अब इस चैप्टर में हम पढ़ लेंगे उनके बारे में। उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं कि वो दोस्त हैं कि दुश्मन है, ये माना गया है। फ्रेंड मीन्स दोस्त, फो मीन्स दुश्मन। इसके बारे में देख लेते हैं। देर आर सो मैनी टाइनी ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच आर सो स्मॉल दैट इज इम्पॉसिबल टू सी विद द नेकेड आइज। इतने सारे छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे आसपास जिनको नेकेड आइज मीन्स नंगी आंखों से देखना संभव नहीं है। स्टूडेंट्स, मैं अगेन एंड अगेन हर वीडियो में बोलती हूँ, जिसके पास बुक है वो बुक निकाल कर बैठ जाओ, पेंसिल से या उंगली से साथ साथ बुक में देखते जाओ और इस ऑडियो को सुनते जाओ। जिसके पास नहीं है वो वीडियो देखते जाओ और साथ के साथ समझते जाओ। अगर साथ के साथ देखोगे समझोगे तो हो नहीं सकता कि आपको एक भी अक्षर समझ में ना आए, सारे के सारे समझ में आएंगे। और नहीं सुनोगे तो उसमें तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप अपना ध्यान से सुन लो, एक बार दो बार, रिकॉर्डेड है ये तो जितनी मर्जी बात सुन सकते हो आप, ठीक है। दीज आर कॉल्ड माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो नंगी आंखों से नहीं, मीन्स नंगी आंखें मीन्स जो ये अब हमारी आंखें, इसमें कोई माइक्रोस्कोप में नहीं देख रहे हम, तो इनको कहते हैं नेकेड आइज। और वो जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अ माइक्रोब इज द स्मॉलेस्ट एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग बीइंग। जिंदा होते हैं ये, सबसे छोटी इकाई होती है। विच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। जब नंगी आंखों से नहीं देख सकते तो इसका मतलब किससे देखेंगे? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ डिफरेंट शेप। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी शेप अलग अलग हो सकती है, इनका साइज, और ये कई वैरायटी के होते हैं। दे कैन वॉक अलोन और इन कॉलोनीज। वो अकेले भी हो सकते हैं और ग्रुप में भी हो सकते हैं। डू यू नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेक अप द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। क्या आपको पता है सबसे अधिक संख्या में, जैसे प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा हैं अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। दे सर्वाइव इवन इन द, देखो अब आपको इसका भी वायरस जो चल रहा है ना, कोरोना वायरस, उसका भी पता चल जाएगा क्यों सर्वाइव कर पा रहा है वो। लिखा है दे सर्वाइव, वो जिंदा रह सकते हैं, इवन इन द माउथ ऑफ ए वोल्केनो। वोल्केनो का मतलब पता है ना, हॉट लावा बाहर निकलता है, तो वो वोल्केनो के अंदर भी जीवित रह सकते हैं। ये कौन? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। जैसे जो टीच करे वो टीचर है ना, जो एस्ट्रोनॉमी का पता लगा वो एस्ट्रोनॉमर। ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं उन लोगों को क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को क्या कहेंगे? माइक्रोबायोलॉजी। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देर आर सो मैनी टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच कांट बी सीन थ्रू नेकेड आइज। ये हमने पहले ही बोल दिया कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम इन आंखों से नहीं देख सकते। दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। दे मे बी यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर और एग्जिस्ट एज सेल क्लस्टर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक सेल से बनना, एक यूनिट से। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कई सेलों से मिलकर बनना, ठीक है। मल्टी सेलुलर को ही उसने बोल दिया सेल क्लस्टर्स। दे आर फाउंड एवरीवेयर इन सोयल, वाटर, एयर, इन आवर बॉडी और इवन इन एक्सट्रीम क्लाइमेट। देखो ये कोरोना वायरस भी क्यों एग्जिस्ट कर रहा है अभी भी, क्या कह दिया? ये मिट्टी में भी रह सकते हैं, हवा में भी, पानी में भी, और एक्सट्रीम क्लाइमेट मीन्स, एक्सट्रीम मीन्स ज़्यादा ठंड में ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा गर्मी, तो एक्सट्रीम कहते हैं उसको, एक्सेस होना। तो उस क्लाइमेट में भी ये सर्वाइव कर पाते हैं, मीन्स जिंदा रह पाते हैं, है ना। ये हालांकि दूसरी बात है कि अभी तक का सर्वे आ रहा है कोरोना वायरस एयर में नहीं रह सकता। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इंटू 4 मेजर ग्रुप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको कहते हैं उनके 4 ग्रुप में मेजर, और भी हैं बहुत सारे लेकिन 4 मेजर यहाँ पर पढ़ेंगे। बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी एंड द प्रोटोजोआ। फिर उसने बोल दिया वायरसेज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट, एनिमल एंड इवन बैक्टीरिया। वायरस भी इसी कैटेगरी में आता है। हालांकि वायरस को लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों बोला जाता है, क्योंकि जब ये बाहर रहता है तो ये नॉन लिविंग है। जैसे ये लिविंग थिंग्स के अंदर एंटर करता है तो ये एक्टिव हो जाता है,
और ये लिविंग बन जाता है। तो ये क्या कह रहा है, ये ग्रो करता है या मल्टीप्लाई करता है जब ये किसी लिविंग सेल के, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग के अंदर चला जाता है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया सिंगुलर बैक्टीरियम, इसका मतलब क्या है, जैसे सिंगुलर होता है बॉयज, प्लूरल होता है बॉयज, ऐसे अकेला बैक्टीरिया है तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियम, ठीक है, और उसका प्लूरल फॉर्म होती है बैक्टीरिया, बहुत सारे होते हैं तो उसको बोलते हैं बैक्टीरिया। और सिंगल सेल्ड, अब हमने कहा था ये एक सेल से भी बन सकते हैं, मल्टी सेलुलर, कई सेलों से भी बन सकते हैं। तो जो बैक्टीरिया होता है वो सिंगल सेल से बनता है, विच डिफरेंट शेप्स एंड साइजेज, अलग अलग शेप या साइज में हो सकता है। दे आर फाउंड एवरीवेयर, ये भी सब जगह पाए जाते हैं बैक्टीरिया। इन द एयर, वाटर, इन सोयल एंड ऑल्सो इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वाटर, सोयल, एयर में। बैक्टीरिया डोंट हैव ए वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियस, लेकिन इनकी जो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर का मतलब जैसे हमारे अंदर रेस्पिरेशन सिस्टम वेल डिफाइंड है, डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डिफाइंड है, ब्रीदिंग सिस्टम है, ऐसे इनमें कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस नहीं होता है। दे में भी, अब शेप दे रखी है, स्फेरिकल, कॉकी, रॉड शेप्ड, बेसिली, स्पाइरल शेप्ड, स्पाइरल पता है ना, गोल 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 जैसे पेन के अंदर स्प्रिंग होता है ऐसे, एंड कोमा शेप्ड, वाइब्रियो, ये शेप दे रखे हैं इसकी, स्फेरिकल, रॉड शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड एंड कोमा शेप्ड। इन शेप में बैक्टीरिया पाया जा सकता है। लैक्टोबैसिलस एंड राइजोबियम आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया के एग्जाम्पल देने हो, मीन्स कौन सा बैक्टीरिया है, तो दो नाम यहाँ दिए गए हैं, एक तो लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम। और मज़े की बात है, दोनों ही यूजफुल होते हैं, ये दोनों हार्मफुल नहीं होते हैं। मीन्स सारे, अभी हमने चैप्टर का नाम पढ़ा था ना, वो फ्रेंड है कि फो हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड देखेंगे हम कि कौन से हमारे फ्रेंड्स हैं और कौन से हमारे दुश्मन हैं, एनिमी हैं। लैक्टोबैसिलस एंड राइजोबियम दोनों ही बढ़िया होते हैं। ये आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर यूजफुल टू अस बट मोस्ट ऑफ देम कॉज मैनी डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। कुछ बैक्टीरिया तो हमारे लिए यूजफुल होते हैं लेकिन ज़्यादातर हानिकारक होते हैं। कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया, फूड पॉइजनिंग आर सम कॉमन डिजीज इन ह्यूमन्स कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये डिजीज़ के नाम हैं, उन डिजीज़ के नाम में है कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया, फूड पॉइजनिंग एंड ये हैं सारी दे रखे कॉमन डिजीज हैं जो ह्यूमन मीन्स इंसान के अंदर बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं।